इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि त्रिविम जालक क्या होते हैं, आकाशीय जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। मोस्टली आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग क्या पढ़ेंगे, मोस्टली जो थिंग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। पर उसी का तीनों नाम है, कौन कौन सा, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं आप लोग, चलते हैं। त्रिविम जालक, त्रिविम जालक, आकाशीय जालक, त्रिविम जालक, आकाशीय जालक, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। त्रिविम जालक को बोलते हैं 3D लैटिस। एक ही सब नाम है, एक ही नाम है यहाँ तक, इसके बाद का डिफरेंट नेम है। ये त्रिविम जालक, 3D लैटिस क्या होता है, आकाशीय जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है। जालक, जालक नाम से कुछ क्लियर हो रहा है। क्रिस्टल, त्रिविम जालक, त्रिविम मतलब 3D। ये जैसे ये है तो ये क्या है, 3D में है। ये कैसे है, 3D में है। ये कैसा है, 3D है। ये कैसा है, 3D है। तीनों भाई है ना, तीनों डायरेक्शन में है, 3D है। 1 2 3, 1 2 3, 3D में दिखाने के लिए जैसे हम लोग फिगर देखते हैं 3D का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देखते हैं। हम लोग 3D में देखने के थोड़ा टेढ़ा देखते हैं। अभी हम देखेंगे भी सारा सारा सब कुछ, सब फिगर उगर के साथ में देखेंगे, सारा समझेंगे कि 3D क्या होता है, 2D क्या होता है। देखो समझो, फॉर एग्जांपल सिंपली समझने के लिए समझो। ये हो गया, एक डायरेक्शन में जा रहा है 1D, दो डायरेक्शन में जा रहा है 2D, तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। पीछे का ये है, थोड़ा टेढ़ा बना रहे हैं पीछे में, पीछे ऐसे डायरेक्ट बना देंगे तो नहीं दिखेगा, ऐसे हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, तो इसलिए बना रहे हैं 3D। ठीक है, वन डायरेक्शन 1D, दो डायरेक्शन में जा रहा है 2D, दो डायरेक्शन ऐसे ऐसे। और 3D कैसा हो गया, ऐसे ऐसे भी जा रहा है, एक बॉडी मान लो तीसरा डायरेक्शन है तो XYZ, तो ये क्या हो गया, 3D। अब इतना चीज क्लियर है कि त्रिविम जालक क्या होते हैं, आकाशीय जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। अब ये पढ़ाई कहाँ का क्लियर है, अभी बस नाम से ही क्लियर है कि जालक है, ये थोड़ा जाल की तरह समझना होगा, इसलिए इसको जालक बोलते हैं। और इतना एक चीज से क्लियर है, त्रिविम जालक मतलब तीनों दिशाओं में 3D है। आकाशीय जालक मतलब पूरा जैसे लग रहा है कि आकाशों में फैला हुआ जालक है, जाल जैसा फैला हुआ है, वो क्या है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। और एक है क्रिस्टल जालक, एक क्या है, क्रिस्टल जालक है, एक क्या है, क्रिस्टल जालक, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका, VVI तो यही है कि इसको पहले समझते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होता है, जैसे कि यूनिट सेल क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होता है, यही VVI है, इसी को पहले समझते हैं। एकक कोष्ठिका होता क्या है, क्या होता है, एकक कोष्ठिका किसको बोलते हैं, क्या होता है एकक कोष्ठिका, इसी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। यही सबसे बेसिक है। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कौन वाला क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, सारा चीज़ पढ़ेंगे। आते हैं, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुतम भाग, मतलब सबसे जो वो छोटा भाग, मतलब लघु परासी मतलब छोटा छोटा है, मतलब वह लघुतम त्रिविमीय भाग जिसके बारे में, जिसके बार बार दोहराने से, मतलब रिपीटेड हो, एक से रिपीट करके ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, मतलब रिपीटेड क्यूब हो, घन हो। देखते हैं हम लोग, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुतम त्रिविम भाग, त्रिविम को त्रिविमीय मतलब 3D, त्रिविमीय भाग जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब कि किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुतम त्रिविम भाग जिसके बार बार दोहराने से, जिसके बार बार दोहराने संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब जितना जो क्रिस्टलीय आप देख रहे हैं वो सारे किससे बने हुए हैं, यूनिट सेल से बने हुए हैं। कैसे बने, यूनिट से बने हुए, यूनिट सेल से बने हुए हैं। जैसे आप बने हुए हैं ना, तो आप सेल से बने हुए हैं, मतलब इतना ऑर्गन बना है, बॉडी पार्ट्स बने हैं, सारे किससे बनेंगे, सेल से बने हैं। वैसे ही ये जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो किससे बने हैं, वो सारे के सारे किससे बने हैं, क्रिस्टल किससे बने हैं, यूनिट सेल से बने हैं। यूनिट सेल बायोलॉजी वाला समझो, पर वैसी फॉर्म में समझो कि वो किससे बने हुए हैं, यूनिट सेल से बने हुए हैं। ठीक है, पढ़ते हो ना, यूनिट शेल ऑफ लाइफ, सारे सेल के बारे में पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, सेकेंड ईयर चल रहा है। अब वह किसी क्रिस्टल का, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुतम त्रिविम भाग जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। बार बार दोहराने वाले एकक कोष्ठिका का आकार ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक में कोष्ठिकाओं के बीच रिक्त स्थान न रहे। इसका सेंस मतलब एक यूनिट सेल ये हो गया, यही है यूनिट सेल। अब समझ आया यूनिट सेल क्या होता है, यही है एकक कोष्ठिका, यही क्या है, क्यूब है, यही है एकक कोष्ठिका, यही क्या है, क्यूब है। इसके बार बार दोहराने से, जैसे एक मान लीजिए ये लिए, तो इसको दोहराने से बीच में गैपिंग नहीं रहना चाहिए, वही होता है
यूनिट सेल। जैसे बीच में गैपिंग नहीं है, एक के बाद एक रिपीटेड हो, 4 ए है तो फिर 4 में है, फिर 4 है, फिर 4 है, तो हो गया एकक कोष्ठिका। और रिपीटेड हो, बीच में रिक्त स्थान ना हो कि यहाँ पे आगे तब इतना थोड़ा सा गैपिंग छोड़ते हैं, थोड़ा दूर हट के बैठो, थोड़ा दूर हट के बैठो, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है, एक दूसरे में चिपके हुए रहते हैं। क्लियर है? किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम त्रिविम भाग जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। बार बार दोहराने वाले कोष्ठिका का आकार ऐसा होना चाहिए कि बीच में कोई रिक्त स्थान न बचे, कोई रिक्त स्थान बीच में, कोई स्पेस बीच में न बचे, वैसा होना चाहिए यूनिट सेल। कौन? यूनिट सेल। बार बार दोहराने वाले कोष्ठिका का आकार ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक में, जितना क्रिस्टल बना हुआ है, जिससे क्रिस्टल सारे क्रिस्टलाइन है, जितना का ठोस क्या है, सारे लगभग क्रिस्टलाइन है, तो ये कोष्ठिकाओं के बीच में, मतलब यूनिट सेल के बीच में रिक्त स्थान न रहे, तो वही होता है यूनिट सेल। क्लियर हुआ? यूनिट सेल होता क्या है? अभी और पूरा डीपली पढ़ते जाएंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है जैसे दिखा रहा है, अभी आगे में पढ़ना है, फिगर बना के थोड़ा डायग्राम बना के समझा दे रहा है। यही होता है यूनिट सेल। यही क्या है? यही है यूनिट सेल। यूनिट सेल, बायोलॉजी वाला सेल मत समझना, यही है यूनिट सेल, जिसको कि आप लोग घन समझते हैं, वही क्या है? यूनिट सेल समझ लीजिए, उसी को क्या समझ लीजिए? यूनिट सेल समझ लीजिए। यही है यूनिट सेल। 3D में देख रहे हैं? 3D में यही है यूनिट सेल। ऐसा 4 कोना पे, इस पे जैसे वर्ग समझते हो ना, वर्ग, जैसे हम फिगर कैसे बनाए हैं, एक वर्ग ये बनाया है, दूसरा वर्ग ये बनाया है, उसी को थोड़ा सा ऊपर में सेंटर से लेके और बना दिए, घन को ऐसे मिला दिए, वही क्या हो गया? क्यूब हो गया। ये क्या हो गया? क्यूब हो गया। वही क्या है? एकक कोष्ठिका है। वही क्या है? एकक कोष्ठिका है। वही क्या है? एकक कोष्ठिका है। वही क्या है? यूनिट सेल है। वही क्या है? यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल समझ में आ गया। अब आते हैं, अभी डीपली समझेंगे इसको कि क्या होता है, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो अभी थोड़ा थोड़ा छोटा अमाउंट में, बहुत लिटिल लिस्ट में समझा रहे हैं कि क्या होता है यह यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका क्या होता है। क्रिस्टल जालक क्या होता है, जिसको कितने नाम से जान रहे हैं? त्रिविम जालक, आकाशीय जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, 3D लैटिस, स्पेस लैटिस, इतना नामों से जाना जा रहा है। वो क्या होता है? अवयवी कणों के मतलब जिस भी अवयवी कणों से बने होते हैं कि नियमित व्यवस्था से बना नेटवर्क या फ्रेम या विशालकाय त्रिविमीय संरचना जो एकक कोष्ठिका के बार बार दोहराने से बनता हो, एकक कोष्ठिका का बार बार दोहराने से बनता हो या एकक कोष्ठिका का बार बार दोहराने से बना हो, वही क्या होता है? क्रिस्टल जालक होता है। वही क्या क्या होता है? क्रिस्टल जालक होता है। मतलब एकक कोष्ठिका बार बार रिपीट कर रहा, एकक कोष्ठिका क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा, अवयवी कण के नियमित व्यवस्था से बना नेटवर्क, फ्रेम या विशालकाय त्रिविमीय संरचना जो एकक कोष्ठिका का बार बार दोहराने से बना हो, वही क्या होता है? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक मतलब क्रिस्टल का पूरा जाल जो बना हुआ है, एकक कोष्ठिका के बार बार दोहराने से बना हुआ है, वही क्या होता है? क्रिस्टल जालक होता है। क्लियर है? क्रिस्टल जालक बहुत सारे एकक कोष्ठिकाओं से बना होता है। मतलब जो क्रिस्टल का जालक होता है, मतलब जाल जो होता है वो बहुत ज्यादा ऐसा ना, बहुत मतलब होते हैं, पीछे पीछे लगे रहेंगे तो क्या बनता है? क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है, स्पेस लैटिस बनता है, 3D लैटिस बनता है या क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्लियर है? क्रिस्टल लैटिस कैसे बनता है? यूनिट सेल से बनता है। कैसे बनता है? यूनिट सेल से बनता है। कैसे बनता है? यूनिट सेल से बनता है। अब थोड़ा और समझने के लिए समझो, अभी आगे में उसको समझाएंगे, थोड़ा एक बार समझा दे रहे हैं, नहीं समझ में आता फिर आगे में समझना है, अभी थोड़ा समझाएंगे, अभी इसी आज ही के वीडियो में समझाएंगे सारा चीज। ये हो गया जालक बिंदु। ये क्या हो गया? जालक बिंदु। मतलब जहां जहां पर मिलाए हैं चिन्ह, वहां जहां जहां पर लाइनिंगवा मिलाए हैं, वो क्या हो गया? जालक बिंदु। ठीक है? और हर एक जालक, ये क्या है? जालक बिंदु, इसको बोलते हैं जालक बिंदु। और वो क्या होगा? क्रिस्टल जालक। मतलब एक तो क्रिस्टल जो जाल बना रहा है, बहुत सारा एकक कोष्ठिका जो मिल मिल के बनेंगे, वो क्या होगा? क्रिस्टल जालक। मतलब इतना चीज क्लियर है कि एकक कोष्ठिका मिल मिल के क्या बनाते हैं? क्रिस्टल जालक बनाते हैं। क्रिस्टल जालक में बनाने के लिए क्या जरूरी है? एकक कोष्ठिका जरूरी है, जो बार बार रिपीटेड हो, बीच में कोई रिक्त स्थान ना हो। जैसा ये है वैसा ही इसके बगल में एकदम चिपका होना चाहिए, रिक्त स्थान नहीं रहना चाहिए। नहीं कि यहाँ पे है तो तुम थोड़ा सा तुमसे हट के रहेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा पैसा वाले हैं, ज़्यादा अमीर हैं, तो तुमसे हट के रहेंगे, तुमसे थोड़ा दूरी बना के रहेंगे, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। एकक कोष्ठिका क्या होता है? किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग जिसके जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। यहीं पे बताया भाई, यहीं पे बताया है, जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, वही होता है क्रिस्टल जालक। वही क्या होता है? क्रिस्टल जालक होता है। क्रिस्टल जालक समझ में आ गया? अवैवी कण के नियमित व्यवस्था से बना नेटवर्क या फ्रेम विशालकाय त्रिविमीय संरचना जो एकक कोष्ठिका के बार बार दोहराने से बना हो। मतलब एकक कोष्ठिका बार बार दोहराएगा तो क्या बनेगा? क्रिस्टल जालक बनेगा। किस चीज से दोहराएगा? एकक कोष्ठिका दोहराएगा। क्या है एकक कोष्ठिका? ये अवैवी कण से बने होते हैं। इनमें कोई भी अवयवी कण होते हैं, इनमें कोई भी अवयवी कण होते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी हो सकता है, तो इनमें से कोई भी, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। अवयवी कण कौन कौन सा होगा? अवयवी कण कोई भी हो सकता है, तो इनमें से कोई भी। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? क्रिस्टल जालक का बात कर रहे हैं। मतलब एकक कोष्ठिका बार बार दोहरा के क्या बनाता है? क्रिस्टल जालक बनाता है। एकक कोष्ठिका बार बार दोहरा के क्या बनाता है? क्रिस्टल जालक बनाता है। क्रिस्टल जालक कैसे बने होते हैं? एकक कोष्ठिकाओं के बार बार दोहराने से बने होते हैं क्रिस्टल जालक, जिसको कि 3 नामों से जाना जाता है। बुक में तो एक ही दिया रहता है, हम 3 नाम बता दे रहे हैं: त्रिविम जालक, आकाशीय जालक और क्रिस्टल जालक। त्रिविम जालक, आकाशीय जालक और क्रिस्टल जालक। 3D लैटिस, स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? क्लियर है? हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक बहुत सारे एकक कोष्ठिकाओं से बने होते हैं, ये भी क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, थोड़ा समझ ही लेते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या होता है। यही देखिए है एकक कोष्ठिका। जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा ऐसा वाला देख रहे होंगे। एक्सक्यूज, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट रुकिए, दिखाते हैं कैसा होता है बॉन्डिंग। सेम वैसा ही दिखाएंगे। कि क्रिस्टल जालक कैसे होते हैं, एकक कोष्ठिका कैसे होते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं कि 8 बॉल से चिपका के बनाया हुआ है। जैसे इसमें क्या हुआ है? 8 बॉल से चिपके हुए हैं, एकक कोष्ठिका जो है वो चिपके हुए हैं। वैसे ही क्रिस्टल जालक क्या होता है, देखिए। ये वाला ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग को ऐसा दिख रहा होगा। क्लियर है? ऐसा है, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा 4 आगे में बॉल लगा हुआ है, 4 ऐसे दिख रहा है, और 4 पीछे में भी लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। ये बॉल क्या है? अवैवी कण है। यह क्या है? बॉल क्या है? अवैवी कण है। क्या है? अवैवी कण है। एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल देखने के लिए हम समझते हैं। ये जो हम बनाए हैं क्यूब, एकक कोष्ठिका जो बनाया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऐसा ही है। कैसे है? ऐसे है। कैसा है? ऐसा है, थोड़ा ऐसा है, ऐसे ऐसे है। एक ये वाला ये है, ये वाला ए है, ये वाला ये है, और पीछे वाला ये है। और वैसे ही फिर नीचे में भी 4 है, ए, और फिर ये और ये। ठीक है, तो यही है एकक कोष्ठिका। अब इसमें भी देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसी में है, इसमें भी क्या है? देखिए 4 बॉल आगे में, 4 बॉल आगे में, 4 बॉल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पीछे में भी है, 1 2 3 4, वैसे ही 4 पीछे में भी है, 1 2 3 4। क्लियर है? क्लियर है? अब यही है एकक कोष्ठिका। मतलब इसी के बार बार रिपीटेड हो। जैसे और दिखा रहे हैं आप लोग को, और समझाने के लिए दिखा रहे हैं। और समझते हैं हम लोग, थोड़ा और डीपली थोड़ा समझते हैं कैसे कैसे होता है। देख रहे हैं एकक कोष्ठिका? इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग? इसमें देख रहे हैं ये चीज ऐसे ऐसे सजा हुआ, अब जल जा रहा है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ऐसे सस्ते हुए चल जा रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे सस्ते हुए चल जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्लियर है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद।
वैसे ही इस बॉल पे भी समझते हैं, इस बॉल का भी एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये मान लीजिए ये वाला बॉल हो गया, एक कोष्ठिका ये वाला हो गया, तो दूसरा वाला एक कोष्ठिका लेकर समझते हैं कि ऐसे चिपकते हुए जाएगा। क्या होगा, एक कोष्ठिका, इसमें क्या होगा, एक एक कोष्ठिका में एक से एक दूसरा चिपकते हुए जाएंगे। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है एक कोष्ठिका में कैसे कैसे होगा, एक कोष्ठिका क्या होता है। अब एक चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ये चीज कि इसमें एक कोष्ठिका जो भी दिखा रहे हैं इसमें 8 दिखा रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 हैं, 8 अवयवी कण लगे हुए हैं 8 कोनों पे। जैसे आप रूम में देख रहे हैं, अपने अगर रूम में देख रहे हो तो रूम में देखो, ध्यान से देखना, एक ए वाला कोना हो गया, एक ओ वाला कोना हो गया, एक ओ वाला कोना हो गया, एक ओ वाला कोना हो गया, ठीक है, चारों ऊपर के कोने और चारों नीचे के कोने। तो यही क्या है, यहीं पे लगा रहता है, अवयवी कण लगे होते हैं, यही है यूनिट सेल। आपने रूम को क्या मान, अपने रूम को क्या मान लेना है, यूनिट सेल है। क्या है, यूनिट सेल में बैठे हुए हैं हम, ठीक है। अपने रूम को क्या मान लेना है, यूनिट सेल में बैठे हुए हैं। अपने रूम को क्या मान लेना है, यूनिट सेल में बैठे हुए हैं। एक कोष्ठिका क्या होता है, एकक कोष्ठिका के सभी स्थान जहां अवयवी कण उपस्थित होते हैं या होने का संभावना हो उसे जालक बिंदु कहते हैं। बताया ना पिछला वीडियो में आपको, पिछला पेज पे, कि 8 कोनों पे, आप जैसे आपको दिखा रहे थे कि 8 कोनों पे जहां जहां पे अवयवी कण उपस्थित है, जैसे 8 इसमें कोना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोना पे जहां भी अवयवी कण उपस्थित है, कोई भी अवयवी कण हो, अवयवी कण हो, कोई भी अवयवी कण हो, जहां भी उपस्थित है तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहां भी उपस्थित है तो क्या है, वो जहां भी उपस्थित है वो क्या है, वही क्या है, जालक बिंदु है। वही क्या है, जालक बिंदु है। वही क्या है, जालक बिंदु है। लैटिस साइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लैटिस साइट। जहां पे लैटिसवा रहेगा, जहां पे लटका रहेगा, उसी का क्या बोलेंगे, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट बोलेंगे। जिस बिंदु पर उपस्थित हो जालक, उसको जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। किसी जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल बोलते हैं। बोले लैटिस साइट, ये जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु अवयवी कण के स्थान को दर्शाते हैं, परंतु इसका आकार नहीं दर्शाते। मतलब जैसे आपको दिखाया हम 2-3 टाइप का, अभी सारे एग्जाम्पल पे आ रहे हैं हम लोग। एकक कोष्ठिका में सभी कोनों पर जालक बिंदु होते हैं तथा उसके साथ साथ किसी अन्य स्थान पर भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जालक बिंदु का समूह त्रिविम में होता है। ये सारा पॉइंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। हाँ, एक एक पॉइंट बोल क्या रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसका दिल का बात क्या है। अब आते हैं, एकक कोष्ठिका के सभी स्थान जहां अवयवी कण उपस्थित हो या होने की संभावना हो। जैसे आप लोग इसमें देखें कि यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है, और इसमें भी देखें कि यहाँ पे उपस्थित नहीं था पर संभावना था, और हम आपको लगा के दिखाए भी कि कैसे अवयवी कण और उपस्थित हो सकता है, देख भी लिए, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। जहां पे उपस्थित हो सकता है किसी भी एकक कोष्ठिका में, कोई भी एकक कोष्ठिका कर लेते हैं, तो उसमें अगर जहां पे अवयवी कण उपस्थित हो अगर है तो उसको जालक बिंदु कहेंगे। अगर उपस्थित होने की संभावना है तो उसको भी क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे, कि वहां पे उपस्थित हो सकता है अवयवी कण, ठीक है। किसी जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जहां भी अवयवी कण, यहाँ जहां भी जिस मतलब किसी जालक में, किसी क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु को, मतलब जहां भी अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, जहां पे उपस्थित हो सकता है। जैसे इसमें 8 कोना पे उपस्थित है तो इसको क्या बोलेंगे, जालक बिंदु, या जालक जहां पे स्थित है, उपस्थित हो सकता है, उसको जालक स्थल बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। जालक बिंदु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैटिस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और एक और क्या नाम देते हैं इसको, लैटिस साइट। और एक क्या नाम देते हैं, लैटिस साइट। लैटिस साइट, दूसरा नाम क्या है, लैटिस साइट। क्लियर है। क्रिस्टल चालक में जालक बिंदु अवयवी कण के स्थान को दर्शाते हैं, परंतु इनका आकार नहीं दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, इसमें बड़ा है,
तो पीछे वाला थोड़ा दूर हो गया तो थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो ये इनका स्थान दर्शा रहा है, ना कि इसका ये पर्पस है कि हम इनका आकार दिखा दें कि कौन सा अवयवी कण कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, ये नहीं दर्शाता है। एक चीज़ और, अभी उस चीज़ को लास्ट में थोड़ा बताएंगे। वो आप लोग को हो सकता है वो चीज़ का डाउट मोस्टली लोग को होगा ही होगा, जहाँ तक हमको उम्मीद है, क्योंकि डाउट आप लोग जो होता है समझ में पहले से ही आता है कि कहाँ डाउट आप लोग को हो सकता है। किताब में भी कहीं नहीं देता है जल्दी, हो सकता है कहीं किसी किसी बुक में लिख देता हो। अब देखते हैं इसमें जिस भी अवयवी कण क्या होता है, कोई भी ये स्थान दर्शाता है कि यहाँ पे जिस भी जालक बिंदु पे, मतलब जहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है, अवयवी कण जहाँ उपस्थित है, वो सिर्फ वहाँ का स्थान दर्शाता है, ना कि ये दर्शाता है कि इसका आकार कितना है। ये इसका आकार नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे इसके एक से चिपका चिपका चिपक चिपक के हैं क्या, इसके अणु परमाणु या आयन जो जिस चीज़ से भी ये मिल के बना है वो इसके एक दूसरे से चिपक चिपक के हैं। इसका आकार नहीं दिखा रहा है कि ये इतना बड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ उनका स्थान दिखा रहा है। इसका भी पर्पस क्या है, इसका भी उद्देश्य क्या है, सिर्फ स्थान को दर्शाना है, ना कि उसके साइज को दर्शाना है। क्लियर है। एकक कोष्ठिका में सभी कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं तथा उसके साथ साथ किसी अन्य स्थान पर भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग पिछला एग्जाम्पल में अभी देखे थे, उसके साथ में एग्जाम्पल देखे थे कि जरूरी है कि कोना पे तो उपस्थित रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में और कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है, कहीं किसी में केंद्र में देखेंगे एकदम सेंटर में रहेगा, बॉडी के एकदम सेंटर में। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि एकदम हमारा एकदम दिल में है, सेंटर में है एकदम, वैसे ही इस 8 कोनों पे सब में उपस्थित देखेंगे। जैसे इसमें देखिए डिफरेंट टाइप में, इसमें देखेंगे आप लोग अवयवी कण क्या है, चार कोनों पर तो उपस्थित है। देखिए जैसे इसमें चारों कोनों पर उपस्थित दिख रहे हैं, चारों जगह उपस्थित दिख रहे हैं, पीछे में भी देखिए चारों में हैं उपस्थित है। इसके साथ साथ में बीच बीच में देख रहे होंगे, यहाँ पे है, 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 हर एक जगह है। देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। मतलब कोनों के साथ साथ अन्य स्थान पे भी उपस्थित हो सकते हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी उस स्थान को भी क्या कहेंगे, जालक स्थल कहेंगे। क्या कहेंगे, जालक स्थल कहेंगे या जालक बिंदु कहेंगे। जहाँ पे लैटिस पॉइंट उसी को कहेंगे जहाँ पे अवयवी कण क्या हो सकते हैं, उपस्थित हैं या तो हो सकते हैं, उनका क्या बोलेंगे, लैटिस साइट बोल सकते हैं। जालक बिंदु का समूह त्रिविम होता है या थ्रीडी में होता है। जैसे आपको दिखाया ना मैंने कि ये थ्रीडी में होता है। आपको कैसे दिखा रहा है, थ्रीडी में दिखा रहा है, फिगर में थ्रीडी आपको भी फिगर में भी दिख रहा है। थोड़ा ऐसे है तो ऐसे फोटो खिंचा है तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यही है यूनिट सेल, ये क्या है, यही है यूनिट सेल। और ये इसको बार बार दोहराने से, यहाँ पे देख रहे हैं बार बार दोहराया हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर इसके बाद में ऐसा है, फिर उसके बाद में ऐसा है, एक के बाद एक दोहराया हुआ है। क्या हुआ है, एक के बाद में एक दोहराया हुआ है, मतलब रिपीटेड है। मतलब क्या है, रिपीटेड है। मतलब क्या है, रिपीटेड है। एक के बाद में एक दूसरा वाला दोहराया हुआ है, तो रिपीटेड है। यहाँ पे देख रहे हैं, एक यह है क्या है, यूनिट सेल, और यह क्या है, क्रिस्टल जालक। 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 लैटिस साइट है, क्रिस्टल साइट है, क्रिस्टल पॉइंट है। यह क्या है, क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, ठीक है। यह क्या है, एकक कोष्ठिका है। यह क्या है, एकक कोष्ठिका। यह क्या है, एकक कोष्ठिका है। यह क्या है, एकक कोष्ठिका है। यह क्या है, एकक कोष्ठिका। क्लियर है। यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका बोलते हैं, और इसको क्रिस्टल लैटिस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्लियर है। अब एक चीज देखो, एक यूनिट सेल जो है, ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है, इसको बार बार दोहराने से क्या बना है, क्रिस्टल जालक बना है। ये देख रहे होंगे आप कि इसको बार बार दोहराया गया है। जो चार आपको देख रहे होंगे, रेड बॉल दिख रहे होंगे, इसी ऐसे ही रिपीटेड है। येलो येलो बॉल में आपको दिख रहे होंगे, एक ये हो गया, ऐसे हो गया, फिर इसके पीछे में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, 3D में देख रहे हैं तो ऐसे हो गया, नीचे में आ गया, फिर ऐसे जाके मुड़ गया, ऐसे
ऐसे, देख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया। तो ये क्या है, ये रिपीटेड है। एक तो रिपीट होकर क्या बनाते हैं, एक है तो एकक कोष्ठिका, एक है तो एकक कोष्ठिका, रिपीटेड है तो पूरा क्रिस्टल लैटिस, पूरा क्या है, क्रिस्टल जालक है। जाल बना दिए तो क्रिस्टल जालक, जाल बना दिए तो क्रिस्टल जालक, और एक है तो एकक कोष्ठिका। क्लियर है, एकक कोष्ठिका बार बार रिपीट कर रहे हैं तो क्रिस्टल का जालक बना देंगे, क्रिस्टल का जाल बना देंगे, क्रिस्टल जालक हो जाएगा। और अकेले में है तो क्या बोलेंगे उनको, एकक कोष्ठिका बोलेंगे। क्लियर है, 3D में समझ लिए कि कैसे होते हैं, डेली में यूजेस में समझ लिए कि कैसे होते हैं। ये क्या है, क्रिस्टल यूनिट सेल है, ये क्या है, यूनिट सेल है। बार बार इसी से रिपीट करते हुए जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक एक बॉल क्या है, अब समझते हैं। ऐसा ऐसा बहुत एक दूसरे में जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा, क्रिस्टल जालक होगा। क्या होगा, क्रिस्टल जालक होगा। ऐसा ऐसा एक दूसरे में चिपका हुआ और रहेगा तो क्या होगा, क्रिस्टल जालक होगा। यह क्या है, एकक कोष्ठिका है। इसमें हर एक कोना पे जो उपस्थित है अणु परमाणु या आयन जो भी चीज ये है, वो क्या है, वो क्या है, जालक स्थल है या जालक बिंदु है, जो जाल बना रहा है, जो जालक बिंदु है। और एक चीज हम बोल रहे थे कि अभी आप लोग एक चीज डाउट होगा, एकक कोष्ठिका में जैसा कि सारा फिगर में जितना भी आप फिगर देखेंगे उसमें बनाया हुआ रहता है कि बॉन्डिंग दर्शाया हुआ रहता है। बॉन्डवा थोड़ा लंबा लंबा होता है, अवेविकर्णवा थोड़ा छोटा छोटा होता है, ठीक है। पर एकक कोष्ठिका में कैसा होता है, एक्चुअली में कैसा होता है, ऐसा होता है, एक दूसरे में चिपके हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। फिर हम भी समझाएंगे यही कि चिपके हुए नहीं भी रहते हैं, क्यों चिपके हुए रहते हैं, क्यों चिपके हुए नहीं रहते हैं, सारा चीज़ आगे हम पढ़ाएंगे। कि यह सिर्फ यहाँ पर रेखा जो होता है, ये जो रेखा है, लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग जो है सिर्फ दर्शाया जाता है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, समझाने के लिए दिखाया जाता है। एक्चुअली में रेखा ऐसा होता नहीं है। ना कि दो चीज़ इसमें डाउट आप लोग को कर सकता है, इसलिए क्लियरफाई कर देते हैं, जल्दी बुक में नहीं लिखता है किसी में। पहला चीज़ ये कि इतना छोटा जो अवयवीकरण इसका दिख रहा है, कोना पे जो बॉल बॉल टाइप का दिख रहा है, इसका साइज नहीं दर्शाते हैं। ये सिर्फ इनका उद्देश्य यही होता है कि यह क्या करते हैं, कितना सभी बुक में जाके देखेंगे तो ऐसा ही रहेगा संरचना। तो ये क्या इनका उद्देश्य क्या रहता है, बुक नहीं लिखता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे बोल के समझाएगा, ऐसे नहीं करता है वो। हम उसके लिए क्या बने हैं, हम बने हैं, विवेक पांडे बने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझा रहे हैं कि जो कोना पे अवयवीकरण उपस्थित होता है, जो कोना पे अवयवीकरण उपस्थित होता है, ये जो कोना पे अवयवीकरण उपस्थित है, ये इनका साइज नहीं दर्शा रहा है। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि इनका साइज दर्शाना है, ये सिर्फ इतना ही दर्शा रहा है कि वहाँ उस स्थान पे वो एटम मोलिक्यूल आयन हो सकते हैं। सिर्फ वो उसका स्थान दर्शा रहा है कि यहाँ पे अवयवीकरण हो सकते हैं। परंतु ये और एक चीज़ और देखो, ये लाइनिंग जो है, लाइनिंग का उद्देश्य ये नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा बॉन्डिंग है ये दर्शा रहा है। इसका बिल्कुल उद्देश्य ऐसा नहीं है। किसी भी बुक में देखेंगे तो उसका बिल्कुल उद्देश्य ऐसा नहीं रहता, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया रहता है। इसीलिए हम जो फिगर बनाए हैं, जो बॉल चिपका चिपका के बनाए हैं आपको दिखाने के लिए, चिपका के बनाए हैं, चिपका के बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ रेखा, इसका सिर्फ यही सेंस होता है, दर्शाने के लिए करता है। नहीं तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक ही में सब चिपका देगा, यहाँ पे मान लीजिए एक ही में सब चिपका दिया, तीनों बॉल को एक ही में चिपका दिया। जैसे देखो 1 2 3, 1 2 3, समझ में बच्चों को नहीं आएगा कैसे कैसे है। इसलिए क्या करता है कि रेखा का फॉर्म में दिखाता है, बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखाता है। क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा दिखाता है। और ये बॉल जो है, इनका क्या सेंस है, क्या कहना चाहते हैं, ये नहीं, ये सिर्फ स्थान दर्शाते हैं। इनका ऐसा बिल्कुल सेंस नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं दर्शाना चाहते हैं कि उनका मोटा है कि पतला है कि बड़ा है कि छोटा है, ऐसा नहीं दर्शाना चाहते हैं। कौन, जो अवयवीकरण जिस भी कोने पे उपस्थित होते हैं किसी भी चीज़ में, एकक कोष्ठिका में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल साइट पे, लैटिस साइट पे। ओके, क्लियर है, क्लियर हो गया। एकक कोष्ठिका क्या होता है, जिसके बार बार दोहराने से क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। जिसके बार बार दोहराने से क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। देख रहे होंगे यहाँ पे, इसी को बार बार रिपीट कर करके पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर है, एकक कोष्ठिका को बार बार रिपीट कर करके क्या कर दिया गया है, क्रिस्टल जालक का निर्माण किया गया है। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे क्या हुआ है, रिपीटेड है, तो रिपीट किया गया है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और एक है, अकेला है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पे। अब एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं, इसको कैसे पैरामीटर में बांधा जाता है। इसके 6 पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं इसके, जो होते हैं 6 पैरामीटर होते हैं। अच्छा, बच्चा सब कंफ्यूज रहता है, दो चीज़ में हम देखते हैं।
एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, जैसे देखिए इंग्लिश का ही बात कर रहे हैं, एक बार पिछला भी लेक्चर में इंग्लिश का जिक्र हो चुका है। हम इंग्लिश विरोधी नहीं है भैया, बिल्कुल बिल्कुल विरोधी नहीं है, हम तो खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं, सिर्फ बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, इसमें विरोध का कोई बात नहीं है। देखो एक आप लोग देखते होंगे मीटर, आप लोग ही देखते होंगे, तो कहीं देखता होगा बच्चा कंफ्यूज होता है, METER होता है, और कहीं कहाँ होता है, भूल गया रहता है क्या अपना स्थान। आप लोग देखते होंगे एक चीज़, कहीं METER होता है मीटर का, जैसे हम लिखे हैं TRE पैरामीटर, तो कहीं कहीं होता है कि METER होता है, कहीं होता है METRE। कौन वाला सही है कौन वाला गलत है, कौन वाला सही है कौन वाला गलत है? हम बोलेंगे दोनों, तो कहे दोनों सही हैं। कैसे सही है भाई, गड़बड़ नहीं है, क्यों कैसे सही है? एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग को बहुवचन में बोलने की आदत होता है, मतलब कपिया, कलमिया, कितबिया, ये सब बोलने का आदत है, बैकिया, बेंचवा, डेस्कवा, कितबिया, ये सब बोलने का, चायवा, तो ये सब हम लोग को बोलने वो तो दो छोड़ो, नाम भी बुलाता है, क्या क्या किसी का नाम बोलेगा, ए मौसमवा, ए ऐसे ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा, ऐसे ऐसे बोलेगा। तो क्या कि इसका जो बहुवचन में बोलने का आदत होता है हम लोग को, तो हम लोग कहाँ ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, ब्रिटिश इंग्लिश छोड़ के गए, तो हम लोग का बहुवचन में बोलने की जैसे आदत है, समझाने के लिए बता रहे हैं, समझने के लिए, सिर्फ सेंस में बता रहे हैं हम, कि इस बच्चा को याद रहे, फिर भूले ना कि कौन वाला सही है कौन वाला गलत है, कौन वाला ब्रिटिश है कौन वाला वो है, जिसमें थोड़ा खींचा जाता है वर्ड को। मीटर ए, जैसे इसको मीटर पढ़ा जाता है, हम बता रहे हैं समझाने के लिए बताएं, मीटर ए, फिटर है, ये सब जिसमें खींचा थोड़ा जाता है, तो क्या है ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश आया है अपना प्रभाव दिखा के हम लोग भी चले गए, ठीक है। तो ये है ब्रिटिश इंग्लिश। ये क्या है मीटर, मीटर जैसे बोलता है ना अमेरिकन इंग्लिश में बोलता है ना मीटर, जैसे वॉशरूम को लोग क्या बोलता है, रेस्ट रूम बोलता है, जाएंगे बिहारी लोग तो क्या करेंगे, रेस्ट रूम, अच्छा आराम करना है, वो उसका शौचालय होता है, वो क्या होता है, रेस्ट रूम लिखा रहता है, वो क्या रहता है, शौचालय होता है, ठीक है, वॉशरूम होता है। तब समझ में आ गया, METER ये क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है, और ये क्या है, METRE क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन वाला सही है कौन वाला गलत है, दोनों के दोनों सही हैं। एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश, एक होता है, एक ब्रिटिश वर्ड है, एक अमेरिकन वर्ड है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अब देखो एकक कोष्ठिका, यही है एकक कोष्ठिका, जैसे देखो सेम 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 है, सेम देखो, ये देखो एकक कोष्ठिका, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और इसको नीचे में घुमा दिए तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। 8 अवयवी कण उपस्थित हैं, 8 कोने पे उपस्थित हैं। अब ये होता है त्रिविम में, ये क्या होता है, 3D होता है, ये क्या होता है, 3D होता है। अब देखो एक डायरेक्शन ये हो गया, जैसे इसको मान लीजिए x, ये हो गया y, देखो ये हो गया x, x एक्सिस, या अक्ष भी बोलते हैं हिंदी में इसको, इसको y एक्सिस या y अक्ष बोलते हैं, और ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। तो ए हो गया, ये हो गया b हो गया, ये हो गया c हो गया, मतलब x y z, x y z, x y z, इस पे समझते हैं, इसमें ऐसे ऐसे समझते हैं, x y और पीछे वाला होगा z, पीछे वाला को ऐसे समझ रहे हैं, जैसे ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। पीछे वाला को थोड़ा 3D में समझाने के लिए नीचे में पीछे में खींचा जाता है, थोड़ा टेढ़ा करके खींचा जाता है, 3D फिगर को थोड़ा टेढ़ा करके खींचा जाता है, कि पीछे में ऐसे 3D को दर्शाना होगा तो एकदम एक्यूरेट पीछे चला जाएगा, इसलिए थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा क्रिस्टल को देखो ना कि थोड़ा एक क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, कैसा है, घुमाया हुआ है कि क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो ए हो गया, मान लो ए हो गया, ए वाला हो गया, ए वाला क्या है, ए हो गया, ए वाला कौन सा है, लाइनिंग भुजा कौन सा है, बी हो गया, ए वाला कौन सा भुजा है, सी हो गया। तो ए के अपोजिट में कौन सा एंगल बनेगा, अल्फा, बी के अपोजिट में कौन सा बनेगा, बीटा, बी के अपोजिट में देख रहे हो एस के अपोजिट में बन रहा है, और सी के अपोजिट में कौन सा बनेगा, गामा, सी के अपोजिट में कौन सा बन रहा है, गामा बन रहा है, मतलब ए के अपोजिट में अल्फा,
बी के अपोजिट में बीटा और सी के अपोजिट में गामा। ये हो गया पैरामीटर। कितना पैरामीटर होंगे, एक हो गया ए, दूसरा हो गया ए सॉरी, एक देखो इसी को, यही है देखो, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी। मतलब भुजा कितना हो गया, एज लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया। ए बी सी मतलब 3 भुजा है। ए अरे सॉरी, ए वाला ए है, ए वाला ए है, किसी को भी ले सकते हो, उसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, लिखे हैं यहाँ पे इसलिए बता दे रहे हैं। ए वाला ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। 3 भुजा हो गए, जैसे इसमें समझो, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया। ए बी सी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स ऐसे हो गया, वाई ऐसे हो गया और जेड ऐसे हो गया, पीछे में हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया, जेड वाला हो गया ए, जेड वाला कौन सा दर्शा रहे हैं यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं, ए दर्शा रहे हैं। वाई वाला का क्या दर्शा है, किसी को किसी में ले सकते हो, कोई वाला भी कोई हो सकता है, ठीक है। वाई वाला कौन सा है, बी है, वाई वाला कौन सा है, बी है, और एक कौन सा है, एक्स वाला कौन सा है, सी है, ठीक है। तो एज लेंथ कितना हो गया इसमें, अभी एज लेंथ होने सारा हम लोग पढ़ेंगे कि एज क्या होते हैं, एज लेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे में, ठीक है। अब इसमें एंगल का, अच्छा एंगल भी तो होगा ना कि ये जैसे एक भुजा एक दूसरे पर ऐसे है बना है, तो कैसे कैसे है, ये 90 डिग्री पे है, कैसे है, अल्फा है, ये क्या है, ये इसके भी 90 डिग्री पे, ये ऐसे वाला भी क्या है 90 डिग्री पे, ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है, बेटा है नहीं बीटा है। तो आप देखो तीनों अक्षों के आधार पे, तीनों अक्ष कौन कौन सा अक्ष, एक्स वाई एंड जेड, तीनों अक्षों के आधार पे एक कोष्ठिका में ए बी और सी भुजाओं की लंबाई है। मतलब भुजाओं की लंबाई कौन कौन सी है, ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है, किसके आधार पे, तीनों अक्षों के आधार पे, एक्स वाई और जेड के आधार पे, तीनों अक्षों के आधार पे लंबाई क्या क्या है, ए है, बी है और सी है, तथा ये परस्पर लंबवत मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब होता है पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर है। प्रत्येक एकक कोष्ठिका में अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा जो दो किनारों के बीच होता है। मतलब प्रत्येक एकक कोष्ठिका, जितना भी यूनिट सेल आप देख रहे हैं, प्रत्येक यूनिट सेल में अक्षीय जो एंगल होता है, अक्षीय एंगल मतलब एंगल जितना के बीच में, इसके बीच में एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है, वट एवर दैट इज वट एवर, कुछ भी बन रहा है, वो अल्फा है, बीटा है और गामा है। अल्फा, बीटा और गामा, एक ऊपर वाला से बीच वाला में क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, इधर वाला से इधर में क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है, और पीछे वाला में क्या बन रहा है, गामा बन रहा है, क्लियर है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, क्लियर है। अतः प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर होते हैं, बताया ना पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दें, कितना पैरामीटर होते हैं, 6 होते हैं, ए बी सी और तीनों का अपोजिट में एंगल जो बनता है अल्फा बीटा गामा, यही इसके पैरामीटर होते हैं। मतलब एकक कोष्ठिका कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन सा, ए बी सी, कौन कौन सा, ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा, ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा, कौन कौन सा पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा, यही 6 इसके पैरामीटर होते हैं, किसके, एकक कोष्ठिका के। कौन, 3 अक्षीय क्या हो गए, 3 अक्षीय कोण हो गए, और 3 क्या हो गए, भुजाओं की लंबाई हो गई। मतलब ए क्या हो गए, भुजा की लंबाई हो गई, मतलब कि एक तो है ना 10 भुजाहारी 8 भुजाहारी सब पढ़ते हैं, देवी जी काली जी सबका, तो वो क्या हो गए, भुजा हो गया। तो भुजा की लंबाई कितना हो गई, ए बी सी हो गई, 3 है, ए बी और सी, मतलब एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, तो ये क्या हो गया, भुजा की लंबाई हो गई। मतलब हर एक भुजा की लंबाई कितनी कितनी है, तो वो हो गया ए बी सी। और अक्षीय कोण कितना हो गया होगा, एक अक्ष पे दूसरा अक्ष के बीच में कोण कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, वही क्या हो गया, अक्षीय कोण, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। 3 कोण, तीन कौन कौन सा, भुजाओं की लंबाई भी 3 और अक्षीय कोण भी 3, तो मिलाकर कितने हो गए, 6। कौन कौन सा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। मतलब कि एकक कोष्ठिका कितने पैरामीटर, 6 पैरामीटर, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, क्लियर है। अब तुम लोग हमारे समझ से क्यूब के विशेष बारे में नहीं जानते होगे,
मैथ वाला, बायोलॉजी वाला, सारे वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, सारे पढ़ना तो हम लोग को केमिस्ट्री है, कॉमर्स वाले को बल्कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो हम लोग को है। तो कॉमर्स वालों का टेंशन छोड़ते हैं, हम लोग अपना देखते हैं कि क्यूब क्या होते हैं, क्यूब में कितना क्या होता है, लेंथ क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, क्या क्या होते हैं, इतना सारा चीज़ पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी मैथ आने लगा धीरे धीरे, अब स्टार्ट हो गया। अब से देखते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। अब देखते हैं, ये मान लो हो गया क्यूब, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, ये क्या हो गया, क्यूब। इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्या है, कोनों की संख्या, कोनों की संख्या, कोनों की संख्या, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8 है। जैसे कोनों की संख्या है ना, अपने रूम में देखिए, आप क्यूबिक है रूम, तो उसमें देखिए कोनों की संख्या क्या है, 8 है, 4 ठो ऊपर में 4 ठो नीचे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी एंगल से घुमा लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे किसी भी तरह घुमा लो, 8 के 8 ही रहेंगे, ठीक। कोनों की संख्या कितना हो गए, 8, ठीक है। रूम को नहीं घुमा सकते हो, रूम को घुमा हुआ तो पलट जाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ फेस कितना हो गया, फेस कितना हो गया, इस पे समझो। ये भी, इसको भी क्यूब मान रहे हो ना, चलो उसी पे समझाते तुमको, नहीं तो इसको समझाया फिर उसको उसमें घुस गए, उसको एक ही पे क्यों नहीं बता रहे हैं, सारा चीज़ क्लियर रहता, थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहता। अब देखो इसी पे समझो तब तुम लोग। नंबर ऑफ फेस, फेस कितना है, फेस कितना है, जैसे तुम्हारा है ना कि एक फेस है, दूसरा पिछड़ा वाला फेस है, बैक साइड फेस है, ठीक है। अब क्यूब के कितने फेस होते हैं, इन क्यूब घन में देख रहे हैं, एक घन में देख रहे हैं, घन में, धन नहीं लिखा है, घन लिखा है, चलो चलो देखते हैं एक घन में कितने क्यूब होते हैं, क्यूब, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं। एक चीज़ क्लियर होगा, कोना कितने होते हैं, 8 कोना होते हैं, एक क्यूब में कितना कोना आता है, इसमें भी देखो कि, तो इसमें भी सेम चीज़ है, देखो कितना कोना होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं, ठीक है, क्लियर है। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 1 1 2 3 4, और एक ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। आगे वाला देखो, देखो ध्यान से देखो, कितने फेस होते हैं, चेहरा कितने होते हैं इनके, इनके फेस कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 4, और एक ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। रूम में देखना हो तो कैसे देखोगे, चारों दीवार देखो लो, साइड वाला 1 2 3 4, और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला 5 और नीचे वाला 6। क्लियर हो गया, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। फेस सेंटर कितना होता है भैया, फेस 6 गो, तो फेसवा का सेंटर कितना होगा, 12 गो नहीं, कितना होगा, 6 होगा। फेस का सेंटर कितना होगा, एक मेरा फेस है तो फेस का एक ही ना सेंटर होगा, सेंटर कितना होगा, 1 होगा। तो 6 फेस है तो 6 फेसों का सेंटर कहाँ गए, एकदम केंद्र में होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो फेस सेंटर कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर हो गया, क्यूब पे बता रहे हैं, देखना क्यूब पे बता रहे हैं। अब नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, कितने किनारे, कितना किनारा होता है, कितना किनारा कितना होता है, सर इसमें किनारा तो कहीं दिख नहीं रहा है, सब खाली खाली है। चलो इस पर समझा दें, चलो पहले पे समझते हैं कैसे होता है, खाली खाली पे समझते हैं, खाली खाली को ही भरते हैं। चलो अब देखो इसमें किनारा कितना होता है, एज को हिंदी में क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। एज को हिंदी में क्या बोलते हैं, एज को हिंदी में क्या बोलते हैं, एज को हिंदी में क्या बोलते हैं, एज को देखो, कॉर्नर्स कितने हो गए, कोने कितने हो गए, कोन कितने हो गए, कोन हो गए 8। फेस कितना हो गया, फलक, फेस को क्या बोलते हैं, फलक की संख्या कितना हो गया, 6। फेस सेंटर कितना हो गया, फलक केंद्र कितना हो गया, फलक केंद्र, फलक, फलक तक चल साथ मेरे, कितने हो गए, 6 हो गए, 6 लोग हम बट गए, ठीक है। एज कितना होता है, किनारा कितना होता है, एज कितना होता है, किनारा, किनारा कितना होता है, एज कितने होते हैं, ओ वाला एज नहीं कि एज ई, एज ई वाला एज नहीं, उम्र वाला एज नहीं, ये दूसरा वाला एज है, ठीक है। अब किनारा कितना होते हैं इसमें देखते हैं, देखो 1 2 3 4, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से देखो, 1 2 3 4, कोई समझाता नहीं है, समझा रहे हैं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, और नीचे वाला भी फिर 9 10 11 12। क्लियर है,
समझ में आया? अब इस पे भी एक बार समझ लो, इस पे भी समझ लो, इस पे भी समझो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया? एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। किनारा कितना होते हैं? 12 होते हैं। जैसे तुम्हारा फेस का सेंटर एक, वैसे ही बॉडी का सेंटर भी, हर एक फेस का सेंटर एक, हर एक तुम्हारा जितना भी फेस हो गया, जैसे दीवार का फेस क्या होगा, फेस का एक का सेंटर कहाँ होगा? बीच में एकदम होगा। वैसे ही बॉडी का भी सेंटर कहाँ? एकदम बीचों बीच में, मतलब यहाँ पे सेंटर में होगा। जैसे बॉडी सेंटर तुमको दिखाई दे रहे हैं, देखो यही है बॉडी सेंटर। फेस सेंटर भी दिखा दें? फेस सेंटर भी देखना है? चलो देखो, ये क्या है? बॉडी सेंटर। ये क्या है? घन है। ये क्या है? क्यूब है। क्यूब के बॉडी के एकदम सेंटर में देख रहे हो एक अवयवी कण फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, एम्बेडेड है। तो वो क्या हो गया? बॉडी सेंटर। पूरा बॉडी किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी एंगल से घुमा घुमा के देख लो, वो सेंटर में ही आएगा। वो कहाँ होगा? सेंटर में ही आएगा। तो वो क्या होगा? पूरा बॉडी का सेंटर है। चलो फेस भी सेंटर भी तुम लोग देख ही लो, तो कन्फ्यूजन और रहेगा। देखो फेस सेंटर ये हो गया। ये वाला फेस से देख रहे हो? ये देखो, ये वाला फेस, फेस का सेंटर में एकदम है रेड वाला बॉल। अब वो सब बगलिया वाला बॉल मत देखना, पहले एक देखो, उसको सबको दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, ठीक है, सबको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ से ज़्यादा क्लियर है। यहाँ से देखो, फेस के सेंटर में एक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है यहाँ, ऐसे ऐसे कहीं भी देखो फेस के एकदम सेंटर में है, ऐसे भी है, उल्टा साइड में भी है। मतलब ये क्या है? फेस के सेंटर में है। ये क्या है? फेस के सेंटर में है। देख रहे हो? फेस सेंटर यही है हर एक फेस के। हाँ, ये इसका मुंह हो गया, तो मुंहवा के बीच में जो केंद्र में है वही क्या है? वही है फेस सेंटर। वही क्या है? वही है फेस सेंटर। क्लियर हो गया? फेस सेंटर कहाँ है? पा लीजिए, कहाँ है? मिल गया, कहाँ है फेस सेंटर? अब देखो, बॉडी सेंटर कितना होता है? बॉडी सेंटर एक होता है। बॉडी सेंटर भी दिखा है रेड वाला बॉल में। तो बॉडी सेंटर कितना होता है? एक। मतलब इस बॉडी के एकदम सेंटर कहाँ होगा? एकदम बीच में होगा। रूम तुम्हारा रूम का एकदम सेंटर कहाँ होगा? एकदम सेंटर में होगा, बीच में होगा, केंद्र में होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बॉडी सेंटर। ये क्या हो गया? इसका बॉडी सेंटर। अब आते हैं बॉडी डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल में कुछ समझ नहीं आया, बॉडी का डायगोनल कैसे होता होगा। अब आओ देखते हैं कैसे होता है। जैसे तुम अपने रूम का ए वाला कोना लो, पीछे वाला देखो, लो पीछे वाला कोना लो, ओ वाला कोना से ओ वाला कोना एकदम सामने, एकदम ऊपर से, उसका ऊपर वाला लेना, उसका नीचे वाला लेना। क्या लेना? उसका ऊपर वाला लेना, उसका नीचे वाला लेना। एकदम बॉडी से पास होना चाहिए, बॉडी डायगोनल में, एकदम बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए बॉडी डायगोनल में। जैसे इसमें समझो, क्यूब में समझो। जैसे देखो, ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ, देख रहे हो? देख रहे हो? तुम लोग 3D में दिखा रहे हैं। देखो देखो, रुको जाओ, रुको रुको, बीच में उंगली भी नहीं लगाना है, तुम लोग को 3D में दिखाना भी है। देखो, देख रहे हो? ये इस ऊपर वाला कोना से देख रहे हो? ऊपर वाला रूम, मान लो तुम्हारा रूम का कोना है, ऐसे ऐसे है, तो वहां से सीधे पीछे वाला अपोजिट वाला दीवार, एकदम वो वाला कोना है, तो उससे एकदम पीछे अपोजिट वाला का वो वाला कोना, ठीक है, उसमें हो, मतलब बॉडी के एकदम सेंटर से पास करें, ठीक। और फिर ऊपर दूसरा वाला कोना, उस साइड का उस वाला कोना ले लो, ठीक, उससे ए वाला पास करें यहाँ पे इसके नीचे वाला में, ठीक। और फिर इसके ऊपर से उसके कोना में, उसके नीचे वाला कोना में, इसके ऊपर से उसके नीचे वाला कोना में। रूम में समझो, रूम में कैसे, ए वाला ऊपर वाला कोना ले लिए, वो वाला नीचे वाला कोना लो, वो एकदम सीधे अपोजिट में, वो मतलब वहां से देखते कैमरा लगता है ना, कैमरा रूम में कैमरा लगता है ना, या कोचिंग में कहीं आता हो तो कैमरा लगता है ना, तो वो कोना में एकदम लगेगा, वो कोना के एकदम नीचे तक में फोकस मारेगा। कहाँ फोकस मारेगा? ऊपर में, वहां पे लगेगा। अब मारेगा कहाँ? वहां पे नीचे में फोकस मारता है। वैसे ही वहां पे अगर उस कोना में लगाया जाए तो उसमें मारेगा, एकदम बॉडी के सेंटर से पास हो के मारेगा। ठीक है, क्लियर है? तो दो ये होंगे, मतलब दोनों पीछे वाला दीवार के ऊपर वाला कोना से दोनों उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे क्रॉसिंग करते जाएगा, डायगोनल क्रॉस करते जाएगा, सामने उस अपने सामने वाला कोना में नीचे में मारेगा, और वो भी अपने सामने वाला कोना में नीचे में मारेगा। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी डायगोनल। अब फिर उसके ऊपर वाला कोना से उठा लो, वो दोनों ऊपर, उसके दोनों ऊपर वाला कोना से उठा लो और उसके नीचे वाला कोना में मार दो, तो ये होगा बॉडी डायगोनल। तो बॉडी का डायगोनल में चार कहाँ से पास करते हैं? मतलब दो ऊपर, इसके ए वाला उसके कोना में मारेगा, ए वाला उसके कोना में मारेगा, नीचे में, ऊपर से उठेगा नीचे में मारेगा, सामने के नीचे में, ऊपर के कोना से उठेगा और सामने के नीचे वाला कोना में मारेगा, तो हो गया बॉडी डायगोनल। तो इस वाला का ए एक, फिर ए वाला दो, और फिर उसके ऊपर वाला से इसके ऊपर वाला से मार रहे हैं। अब इसके ऊपर वाला से इसके नीचे में मार रहे हैं, तो उसके ऊपर वाला से इसके नीचे में मार रहे हैं, तो एक ये हो गया ऐसे और एक दूसरा वाला हो गया ऐसे टेढ़ा। मतलब बॉडी के एकदम सेंटर से पास करना चाहिए, यही क्या हो गया? बॉडी डायगोनल।
क्लियर हुआ बॉडी डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जहां भी है समझ जाना कि क्रॉसिंग हो रहा है और क्या हो रहा है, बॉडी के एकदम सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है, बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए। अब आते हैं बॉडी डायगोनल कितना होता है, 4 होता है, जैसे कि बताया हमने, ऊपर से उसका नीचे, उसका ऊपर से उसका नीचे, और फिर उसका ऊपर से इसका नीचे, और उसका ऊपर से इसका नीचे। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो फेस डायगोनल क्या होता है। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितना होता है, फेस 6 होता है, डायगोनल कितना 12 को। कैसे? फेस 6 होता है, डायगोनल 12 को कैसे हो गया? देखो बोर्ड पे समझो, इसको बोर्ड पे समझा सकते हैं, इसको देखो बोर्ड पे समझो। ए वाला फेस से ए वाला दम सेंटर से पास होना चाहिए, ए हो गया फेस डायगोनल, फेस का एकदम डायगोनल है, दम दम तिरछा मार रहा है, दम बॉडी सेंटर से पास होते हुए। तो एक फेस में एक फेस है, ये क्या है, एक फेस है, बोर्ड का क्या है, फेस है, एक फेस है। वैसे इसमें कितना फेस है, 6 फेसेस है। तो एक वाला मान लो फेस वाला बोर्ड है, ले लिए पूरा बोर्ड को, मान लो ये यही है, क्यूब ही है, पूरा क्या है, क्यूब है। तो एक ऊपर से एक वाला कोना से नीचे वाला कोना, ठीक, इसके फिर ऊपर वाला कोना से इसके नीचे वाला कोना। तो एक फेस में 2 बॉडी डायगोनल हो गए, दो फेस डायगोनल हो गए, एक फेस में 2 फेस डायगोनल हो गए। कितना हो गए, 2 फेस डायगोनल हो गए। तो मतलब 6 गो फेस, तो 6 दूना 12, तो कितना होगा 6 × 2 कितना होगा, 6 2 जा 12, तो कितना हो गए 12 डायगोनल हो गए। कौन सा डायगोनल, फेस डायगोनल। 6 फेस और 12 फेस डायगोनल होते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया। फेस डायगोनल क्या होता है, मतलब कि इस वाला कोना से इसके इस वाला कोना में, इसके इस वाला कोना से ऐसे, ये हो गया फेस डायगोनल, ये क्या हो गया फेस डायगोनल, और फिर ऐसे फेस डायगोनल। फिर इस वाला फेस में देखो, इस वाला में ऊपर वाला से नीचे वाला कोना एकदम, और इधर से फिर इधर वाला कोना, क्रॉसिंग क्रॉसिंग हो रहा है। समझ में आ गया? समझ गए? अब आई होप क्यूब का समझ में आ गया होगा कि कॉर्नर्स कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, फलक केंद्र कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। क्यूब कभी भूलना मत कि कैसे कैसे होते हैं, अभी आगे में बहुत पढ़ना है, पढ़ाएंगे अभी। इसीलिए हम क्यूब, हमको पता था कि आपको इतना विशेष हो सकता है डीपली किसी किसी को होगा, बट मोस्टली को नहीं होगा, या तो पढ़ा होगा तो कहीं भूल चुका होगा, इसलिए हम समझ रहे थे, इसलिए पढ़ाना इसको नहीं है, बट फिर भी एक्स्ट्रा के फॉर्म में आपको बता दिए हैं कि आपको डाउट ना हो, कि आगे जाके इसमें फंसान ना हो कि फेस डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, कॉर्नर्स क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, ये सारे में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम बता दिए। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉर्नर, ये क्या हो गया, एज हो गया, किनारा हो गया, ये क्या हो गया फेस, ये हो गया फेस डायगोनल, ये क्या हो गया, यही हो गया फेस डायगोनल। ये क्या है, FD है, फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है BHU में, जिसको पढ़ना पढ़ सकता है, एडमिशन के लिए बोलेगा करवा देंगे, तैयारी करवा के, घुस दिलवा के नहीं। BHU में घुस नहीं चलता है भैया, सुन लो क्लियरली। दिमाग में अगर भ्रम होगा कि भैया बहुत पैसे वाले हैं तो घुस दे के काम चलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, घुस नहीं चलता है। देखो ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के एकदम सेंटर से पास करेगा, एकदम किसी एंगल से भी लीजिए सेंटर से एकदम पास करेगा। ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, सेंटर से एकदम पास होगा, ठीक है। ये हो गया बॉडी सेंटर। क्लियर हो गया। बॉडी सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, एज क्या होता है, कहाँ कहाँ पेज होते हैं, बॉडी सेंटर क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है, सारे चीज क्लियर है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, क्यूब में कॉर्नर्स की संख्या कितना होता है, कोनों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। नंबर ऑफ फेस, फेस कितना होता है, क्यूब में 6 गो फेस होता है, माचिस का डब्बा ही देख लो क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं। अब नंबर ऑफ फेस डायगोनल क्या होता है, फेस सेंटर कितना होता है, 6 गो फेस तो 6 गो फेस सेंटर। उसके बाद नंबर ऑफ एज कितना होता है, किनारा कितना होता है, कितना को कोण रहता है, जैसे रूम में रहता है ना वैसे कितना ही कोण रहता है, कितना होता है 12 होता है। किनारा कितना होता है, कोण कितना होता है 8 होता है, किनारा कितना होता है, साइड किनारा कितना होता है 12 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर कितना होता है, केंद्र कितना होता है, 1 होता है भाई, किसी का तुम्हारा बॉडी का सेंटर कहाँ होगा, 1 होगा, एक जगह होगा कहीं सेंटर। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी के डायगोनल कितने होंगे, डायगोनली कितने होंगे, बॉडी डायगोनल ऊपर से नीचे मारा ना, प्लेन उड़ा रहे थे ना, ऐसे ऐसे, फिर वहां से ऐसे, फिर यहाँ से वहां से ऐसे, तो ये हो गए 4 बॉडी डायगोनल। तो फेस डायगोनल कितना हो गया, फेस डायगोनल बताया ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वहाँ से यहाँ, ये हो गया फेस डायगोनल। क्लियर हो गया। 6 फेसेस, तो एक फेस में कितना डायगोनल आ रहा है, 2 आ रहा है, एक तो ऐसे आ रहा है, एक तो ऐसे आ रहा है, तो कितना हो गया 12 हो गया। कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, हो गया 12 हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं, क्यूब हमारे समझ से आप लोग पढ़ लिए, स्क्रीन शॉट लेना हो ले लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे में पढ़ना है, वो वाला क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, इसलिए बता दिए।
क्लियर है? अब देखो क्यों, जैसा कि हम फिगर आपको दिखाए हैं दो का, ये भी क्या है, एकक कोष्ठिका है, अलग अलग प्रकार के एकक कोष्ठिका है जो कि अलग अलग रिपीटेड होंगे, ऐसा ही ऐसा मिलकर बना होगा। ये वाला देखो बॉडी सेंटर है, बॉडी के एकदम सेंटर वाला है, बीसीसी है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अभी आगे में पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट, ये वाला कौन सा है, वो वाला तो बॉडी सेंटर में समझ में आ रहा है। ये है फेस सेंटर, ये क्या है, फेस सेंटर है। ऐसा इतना जाल जैसा है कि थोड़ा 3D में दिखाने में हम लोग मुश्किल हो रहा है, पर ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, फेस के एकदम सेंटर में, हर एक सेंटर में है, 4 ठो कोना पे है, 8 को कोना है इसमें, 8 कॉर्नर्स है, और कितना बॉल्स है, 4 ऐसे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, छः गो फेस तो 6 गो फेस सेंटर, 6 फेस तो 6 फेस सेंटर। क्लियर है? इसमें भी क्लियर है, फिगर में भी क्लियर है। इसमें तो एक ही ठो ये है बॉडी के सेंटर में, ये तो क्लियर ही होगा, 8 ठो कोना है, एक ठो बॉडी सेंटर में। इसमें देखो, इसमें देखो देखो, इसमें वो ग्रीन वाला बॉल रेड वाला बॉल है, और रेड वाला बॉल ब्लू वाला बॉल है, ठीक है। अब देखो, एक ग्रीन बॉल रेड बॉल इसमें है, कितना कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8, कितना कॉर्नर्स है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब रेड वाला बॉल जो इसमें है, उसमें ब्लू वाला बॉल है, इसमें कैसा बॉल है, ब्लू वाला बॉल है, इसमें रेड वाला बॉल है, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, और ये सामने वाला 6, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6। 3D में समझाने में, 3D में फिगर को दिखाने में थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होगा, पर इसमें क्लियर होगा। इसीलिए ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए फिगर 3D में डायग्राम ही बना दिए हैं, दम एकदम एक्यूरेट 3D में बनाया है, वैसा ही बनाया है जैसा होता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज। ये क्या है, ये कौन सा है, ये क्या है, बीसीसी है, बॉडी सेंटर है। ये क्या है, एफसीसी है, फेस सेंटर है। ये क्या है, फेस सेंटर है। ये क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या होता है एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका पढ़ लिए थे, क्या होते हैं, लघुत्तम भाग था जिसके बार बार रिपीट होने से क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था, वही था एकक कोष्ठिका। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकारों में बांटा गया होता है, कैसे कैसे बांटा गया होता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि एकक कोष्ठिका के प्रकार कितने होते हैं, कैसे कैसे बटे होते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका का प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी। पहला कौन सा है, एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका को कितना भागों में बांटा गया है, दो। पहला कौन सा, सरल, जिसमें कि सिर्फ कोनों पर उपस्थित होंगे अवयवी कण, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, कोने पे उपस्थित होंगे, क्या होंगे, अवयवी कण जो होंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो कहाँ अवेलेबल होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओनली ऑन कॉर्नर्स, सिर्फ कोने पे उपस्थित होंगे। क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो इसके होंगे वो कहाँ उपस्थित होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओनली कॉर्नर्स पे उपस्थित होंगे, कोनों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित नहीं होंगे। जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, कॉर्नर्स के अलावे भी हैं जो कि फेस के सेंटर में है, और कहाँ है, बॉडी के सेंटर में है। उसमें देखे थे हम लोग बॉडी के सेंटर में, उसमें देखे थे कोना पर तो था ही, जैसे इसमें है कॉर्नर्स पे तो था ही, उसके साथ साथ में अन्य स्थान पे भी था, तो वो हो गया केंद्रित, या तो फलक के केंद्र में हो, या तो अंत केंद्र में हो, मतलब बॉडी के सेंटर में हो, फेस के सेंटर में हो, या एंड सेंटर में हो, कहीं भी हो, तो वो डिफरेंट टाइप का हो। एक हो गया सरल, जो सबसे सिंपल है, वो तो सब में आएगा ही आएगा, वो क्या होगा, सब में आएगा ही आएगा, वो हो गया, एक हो गया सरल। दूसरा हो गया केंद्रित, मतलब केंद्र में कहीं कहीं पे केंद्र में उपस्थित होंगे। क्लियर है? अब देखो, केंद्रित को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला फलक, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका का हम लिखे हैं, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका लिखे हैं, घनीय नहीं लिखे हैं।
इसमें घनीय लिखे हैं, इसमें घनीय लिखे हैं, पर इसमें क्यों नहीं घनीय लिखे हैं? इसमें क्यों नहीं लिखे हैं आगे हम बताएंगे रीजन क्यों नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे केंद्रित एकक कोष्ठिका लिखे हैं, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका नहीं लिखे हैं, यहाँ पे घनीय लिखे हैं, फिर इसके अंदर में भी घनीय लिखे हैं, यहाँ भी घनीय लिखे हैं, इसमें क्यों नहीं लिखे हैं? इसी वजह से, इसी की वजह से इसमें टोटल को घनीय नहीं लिखे हैं। क्लियर है? आगे में बताएंगे क्यों नहीं लिखे हैं, आपको क्लियर करने के लिए बताया है कि आप क्लियर कीजिए कि यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं है, जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखे हैं हम, यहाँ पे क्या किया है, जानबूझ के नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, पहला कौन सा? सरल, ऐसा 8 को खाली कोना पे सरल, एकदम सिंपल है भैया, हम जान गए इसको कि एकदम सिंपल है, इसको याद हो गया कि भैया सरल होता है। अभी सबको पढ़ाना है, सिर्फ बता रहे हैं अभी याद होने के लिए थोड़ा सा। दूसरा में हो गया केंद्रित, कहीं कहीं पे किसी की फेस के केंद्र पे होंगे, किसी के बॉडी के केंद्र पे होंगे, किसी के अपोजिट केंद्रों पे होंगे, तो ये हो गया केंद्रित हो गया। तो केंद्रित में भी 3 हो गया, फेस पे हो गया, फेस पे मुआ पे जो रहेगा, फेस पे जो रहेगा वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका हो गया। एक होता है दम आंतरिक मन में है, एकदम बॉडी के सेंटर में है, वो क्या हो गया? बॉडी सेंटर हो गया, अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका हो गया। एंड लास्ट वन इज दैट इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक नहीं है, ध्यान देना, क्यूबिक नहीं है, यूनिट सेल है डायरेक्टली। अंत्य ये है क्या है? अंत, आंतरिक मन में, यह क्या है? अंतम इंड है, वहीं से खत्म हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये क्या है? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ गया? एकक कोष्ठिका कितने भागों में बांटा गया है? मतलब 4 भागों में। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना भागों में? 1 2 3 4, इसी भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? 4 भागों में बांटा गया है, किसको? यूनिट सेल को, एकक कोष्ठिका को। अब आते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका। कौन सा? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित रहते हैं। ऐसा एकक कोष्ठिका, बहुत सिंपल भैया इसका है डेफिनेशन। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, वो होता है सरल। सिर्फ कोनों पर रहते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं या सिर्फ कोनों पर ही रहते हैं, वो क्या होता है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। वह क्या होता है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। वह क्या होता है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। क्या होता है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा क्या होता है? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। मतलब नाम से क्लियर है, फलक, फलक तक चल साथ मेरे वाला हाल है। फेस पे रहेगा, मतलब फेस के केंद्र पे रहेगा, फलक केंद्रित है, फलक के केंद्र पे रहेगा। ये वाला देखो, देख ही लो, डाउट ना हो। देखो, फलक के केंद्र पे रहेगा, फेस के एकदम सेंटर में है। कहाँ है? फेस सेंटर में है। ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो, कहाँ है? फलक के केंद्र पे है, फलक केंद्रित है। ऐसा एक कोष्ठिका, ये सरल वाला को पहले समझो, ऐसा एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो। सरल है, सिंपल है, तो इसी का नाम दे दिए सरल, काम खत्म। सरल देके हटा दिया जाए, बुक में भी यही है, पढ़ना भी यही है, इसलिए सरल है भी, ठीक है, और सरल समझने में भी है। अब दूसरा वाला भी चलते हैं, फलक केंद्रित। दूसरा वाला कौन सा है? सेकंड वाला कौन सा है? फलक केंद्रित है। सेकंड कौन सा है? फलक केंद्रित है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एफसीसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एससीसी बोलते हैं, इसको एफसीसी बोलते हैं, इसको बीसीसी बोलते हैं, इसको ईसी बोलते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ऐसा एकक कोष्ठिका, ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। मतलब ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण फलक के साथ साथ, कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलक के केंद्र पे उपस्थित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एफसीसी। एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, उन्हें फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। एकदम सिंपल समझा रहे हैं भाई, इतना ऐसा डिफिनेशन जल्दी दिया नहीं रहता है, कहीं मिलेगा नहीं, ढूंढोगे तो। एकदम सिंपल ही एकदम समझा रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं वही डिफिनेशन हो गया, जैसे समझ लो वही डिफिनेशन होगा, वही लिखोगे। कोई काट दिया तो बोल देना हमसे, कोई काट दिया तो, जिसको काट देगा उसको तुम लोग काट देना। चलो, अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका से बवाल नहीं करना है। अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इंड सेंटर्ड
अंतः केंद्रित, सॉरी अंतः केंद्रित है, अंतः केंद्रित है, मतलब आंतरिक मन में है, मतलब बॉडी के एकदम सेंटर में है, आंतरिक मन में है। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका है, अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र अंदर अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कोना पे तो उपस्थित रहेगा ही। इसको देखो, आप थोड़ा लेटेस्ट वर्जन देखते हैं इसको, इसको देखो, मतलब कोना पे तो है ही है, बल्कि एक दूसरे चिपका है चाहे नहीं चिपका है। एक क्यों नहीं चिपका है ये भी बताएंगे, जानबूझ के नहीं चिपकाया है, क्यों नहीं चिपका है ये भी बताएंगे। लोग बताते नहीं है यार, तुम लोग समझते नहीं हो, लोग बताते नहीं है। लोग तुम लोग का दिल का बात नहीं समझते हैं। ये क्यों ऐसा नहीं हुआ है पूछना चाहिए तुम लोग का, डायरेक्टली पूछना क्यों नहीं हुआ बताइए। नहीं बताएंगे तो आज का क्लास बंद कीजिए, नहीं बताएंगे तो लो देखो क्यों ऐसा होता है, पूछना चाहिए तुम लोगों को क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों नहीं चिपकाया है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों चिपका दिया। चिपका आज मान लो हम चिपका ही देते तो क्या तुम तो जानते नहीं, नहीं चिपका है बताने के लिए नहीं चिपका है। अभी पूरा पढ़ाएंगे कि क्यों नहीं चिपका है, क्यों उस पर घनिया नहीं लिखे हैं, क्यों ऐसा किए हैं, क्यों किए हैं हम, इसलिए बच्चा को डाउट होगा, इसलिए हम पहले से ही कर देते हैं। देखो आओ देखो देखो देखो, एक क्या है अंतः केंद्रित है, मतलब दम अंदर में छिपा के रखा है, दिल में दम देखो छिपा के रखा है। क्या? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका है। इसमें कोनों पे उपस्थित है अवयवी कण, उसके साथ साथ में कहाँ उपस्थित है? बॉडी के एकदम सेंटर में है। कहाँ है? बॉडी सेंटर में है, बॉडी के एकदम सेंटर में अवयवी कण उपस्थित है। तो ये क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या हो गया? बॉडी सेंटर। ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं, मतलब कोने पर सिर्फ उपस्थित ना रहेगा, अंतः केंद्र में भी रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। इसमें फलक पे रहेगा, इसमें कहाँ रहेगा? फलक केंद्र पे रहेगा, इसमें कहाँ रहेगा? अंतः केंद्र पे रहेगा, और एक क्या रहेगा? अंत रहेगा। दम दो अंतिम वाला केंद्र ले लो, जैसे देखो एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं। हाँ इसी में समझा रहे। देखो 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 ध्यान से देखो, इसमें अंतः केंद्र में क्या होगा? इंड सेंटर, दम इंड तो कोई भी सेंटर ले लो, इंड एकदम जो कर रहा है, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, इंड सेंटर मतलब एक तो ई वाला कोना होगा तो दम इसके ठीक 180 डिग्री दम अपोजिट में। कहाँ? एक यहाँ पे उपस्थित रहेगा, एक यहाँ तो एक यहाँ। देखो बीच में खाली है भाई, बीच में खाली है, देखो 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 ध्यान से देखो, बीच में खाली है, तो एक यहाँ पे उपस्थित रहेगा अंतः केंद्र, दम अंतिम वाला केंद्र पर उपस्थित रहेगा। कहाँ रहेगा? देख रहे हो? इसमें दिख रहा है, देखो ऐसे देखो, अंतः केंद्र एक यहाँ रहेगा तो एकदम ठीक अपोजिट में रहेगा, एक यहाँ पे रहता, एक यहाँ पे, तो ये वाला हाथ हटा ले रहे हैं आप, एक कहाँ पे रहता, यहाँ पे रहेगा, ठीक है? अंतः केंद्र पे रहेगा, मतलब अंतः नहीं अंत केंद्र पे रहेगा। कहाँ? अंतिम वाला दम अंत जहाँ पे करेगा तुम, अंतः और अंत में कंफ्यूजन मत करना। अंतः मतलब आंतरिक मन, मतलब बॉडी का सेंटर में एकदम आंतरिक मन, वो हो गया अंतः। एक होता है अंत, मतलब दम वहाँ पर खत्म हो जाए, दम अंत हो जाए, इंड सेंटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंड सेंटर। ये हो गया बॉडी और ये हो गया इंड, एक हो गया इंड दम अंतिम हो, तो एक ये वाला छोर अंतिम एकदम छोर है, एकदम ए वाला छोर अंतिम छोर है, इसके साथ साथ में एक इसके अपोजिट में रहेगा वो ए वाला, तो ये हो गया इंड सेंटर। इसके बारे में विशेष नहीं पढ़ना है, इसके बारे में विशेष नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि एक घनीय नहीं होता है, ये क्यूबिक नहीं होता है। ये वाला देखो यहाँ पे घनीय नहीं लिखा है, ये क्यूबिक नहीं है, होता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर भी हम पढ़ाएंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे। इसके बारे में तो पूरा डीपली चार्ट का पढ़ना है, तो हम फ्लो चार्ट बना के पढ़ना है। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक एक वर्ड बोलते तुम लोग पूछने लगते हो फ्लो चार्ट क्या होता है, आगे बताएंगे। जो जैसे कि हम लोग समझने के लिए जो चार्ट बनाते हैं ना, फ्लो चार्ट शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, कि मतलब एक ही पेज में सब समझ लेते हैं कि सब शॉर्ट फॉर्म में, उसको एग्जांपल ये हो गया उसका, वो डिफ्रेंशिएट करके एक ही पेज में बनाते हैं, वही होता है फ्लो चार्ट। वही क्या होता है? फ्लो चार्ट मतलब पूरा 2-3 पन्ना को एक मिला के एक पन्ना में कर दिए, वही होगा फ्लो चार्ट, ठीक है? चाटने के लिए, ठीक है? अब आते हैं, क्लियर हो गया? ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित रहते हैं उसे सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में फलक के केंद्र में फलक के केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं उन्हें फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तीसरा वाला अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी किसको कहते हैं? ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, अंतः केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, उन्हें अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या होता है? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? तो ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत, ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं। आपको दिखाया है ना,
जैसे देखिए दो फलक हो गया ना, एक फेस ये हो गया और एक एकदम विपरीत में फेस इसका ये वाला हो गया, तो यहाँ पे उपस्थित होगा कहाँ पे, फलक के केंद्र पे। दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे अंत केंद्रित घनीय का कोष्ठिका कहते हैं। और यहीं पे हम लोग अंत करते हैं इस वाले टॉपिक का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको अभी आगे में बहुत डीपली पढ़ना है भैया, सबको समझाएंगे, चारों को समझाएंगे, एकदम अंदर घुस घुस के पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा थोड़ा फ्रेंच साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज तो हम बहुत पढ़े हैं, थोड़ा फ्रेंच साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा, ऑगस्टे ब्रेविस। ऑगस्टे ब्रेविस अगस्त महीना में जन्म लिए थे, इसलिए ऑगस्टे नाम पड़ गया था इनका। चलो आते हैं ऑगस्टे ब्रेविस के। वहाँ पे तुम लोग जाओगे तो फ्रेंच जो लैंग्वेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी थोड़ा खींच खींच के पढ़ाता है। उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा उसमें वर्ड के आगे में टी लगा रहता है, जिसमें हम लोग के वर्ड के आगे में टी मोस्टली में नहीं लगा रहता है, बहुवचन बोल के बोलते हैं, बट वहाँ पे क्या रहता है, बहुत मोस्टली वर्ड के आगे में क्या रहेंगे, टी ई लगे रहेंगे, ई लगे रहेंगे, क्या लगे रहेंगे, ई लगे रहेंगे। अब देखो ट्राई क्लिनिक हो क्या, अब देखो 7 क्रिस्टल एंड 14 ब्रेविस लैटिस, 7 क्रिस्टल तंत्र और 14 ब्रेविस जालक, 7 क्रिस्टल तंत्र और 14 ब्रेविस जालक, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस क्या है, ब्रेविस साइंटिस्टों का नेम है, जो वैज्ञानिक है इनका नेम है, इसी नेम पे इनका ऑगस्टे ब्रेविस है, इनको इसी नेम पे दिया गया है। ठीक है, देख रहे हैं 17 अक्टो 1811। अभी आगे में समझाएंगे क्या होता है। देखो 7 ठो क्रिस्टल है और 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रिस्टल है और कौन लैटिस बना है, 14 को लैटिस बना है। देखो ऑर्थोरोम्बिक है, गलती लिखा है यहाँ पे, मिसप्रिंट है, स्पेलिंग गलती है और कुछ नहीं गलती है। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिको लिखा है, ठीक है, थोड़ा फ्रेंच में लिखा है ट्राइक्लिनिको, ऑर्थोरोम्बिको, ट्राइगोनल, वैसे तो लिखा ठीक ही है, बट इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, क्यूबिको, टेट्रागोनल। ठीक है, चलो हटाओ, चलो ये साइंटिस्ट है, देख लो ध्यान से इनका चेहरा देख लो, तुम लोग को परेशान करने के लिए यही है आए हैं। कौन सा नाम है, ऑगस्टे ब्रेविस नाम है, ऑगस्ट ब्रेविस के नाम से जानते हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल तंत्र ये क्या दिए थे, 7 क्रिस्टल तंत्र दिए थे और 14 ब्रेविस जालक दिए थे। वो क्या होते हैं, 7 क्रिस्टल तंत्र और 14 ब्रेविस जालक क्या होते हैं, अब आगे में थोड़ा देखते हैं क्या होते हैं। अभी थोड़ा इनमें थोड़ा डीपली पढ़ना है क्या होता है। देखो 7 क्रिस्टल तंत्र एंड 14 ब्रेविस जालक, 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिस, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिस। अब देखो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पे अक्षीय दूरी ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ए बी सी तथा अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर एक फ्रेंच वैज्ञानिक, अच्छा एक चीज कहीं मैथमेटिशियन देता है, गणितज्ञ देता है, एनसीईआरटी जैसे गणितज्ञ देता है, इंटरनेट पे घूमोगे तो